कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणताक्लेशनाथाय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण। राधे राधे मित्रों, जय श्री हरि। आप सभी भक्तजनों का स्वागत है। आज से आरंभ होने वाले हमारे अधिक मास यानी कि पुरुषोत्तम मास में आप सभी को पुरुषोत्तम मास की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जिस मास को स्वयं भगवान ने अपना नाम दिया हो वह कितना पवित्र और मंगलमय हो सकता है, उसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। और आज से आरंभ होने वाले इस अधिक मास के अंदर परम भगवान पुरुषोत्तम की विशेष कृपा आप और आपके परिवार पर बनी रहे, हमें यही प्रार्थना करते हुए आज के मंगलमय प्रातःकालीन वेला में इस कथा को आरंभ करते हैं। पुरुषोत्तम मास के महात्म्य कथा श्रृंखला को पद्म पुराण में इसी पुरुषोत्तम मास की विस्तृत महिमा भी बताई गई है और उस कथाओं को हम प्रतिदिन प्रातः काल श्रवण करेंगे। 17 मई 2026 रविवार को अधिक ज्येष्ठ मास प्रतिपदा तिथि। आज प्रातः काल 5:29 पर सूर्योदय हुआ था और आज दोपहर 2:32 पर कृतिका नक्षत्र रहेगा और उसके बाद रोहिणी नक्षत्र आरंभ हो जाएगा। आज से आरंभ होने वाली इस पुरुषोत्तम मास के लिए आप जो भी संकल्प लेना चाहते हैं उसे प्रातः काल में ही ले लें। भगवान श्री हरि को साक्षी बनाकर अपने आध्यात्मिक साधना वाले विशेष संकल्प लें और नियमों का पालन करें। उसी के साथ आज इस अधिक मास की श्रृंखला को आरंभ करते हैं। आइए अधिक मास व्रत कथा श्रवण करते हैं। कल्प वृक्ष के समान फलदाता वृंदावन में विनोद विहार करने वाले अनेक कलाओं के स्वामी श्री पुरुषोत्तम अर्थात भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करते हुए प्राचीन काल में एक समय बहुत बड़ा यज्ञ करने के लिए सभी तीर्थ में अनेक प्रकार के ऋषि सभी एकत्रित हुए थे, अपने अपने शिष्यों सहित एकत्रित हुए थे। तीर्थ यात्रा करते हुए उसी समय सूत गोस्वामी भी अपने शिष्यों के साथ उस नैमिषारण्य में पावन भूमि पर आ पहुँचे। उन्हें देखकर सभी ऋषि मुनि ने उठकर एक साथ अत्यंत विनम्रता और आदर के साथ उन्हें प्रणाम किया। सभी मुनिगण हाथ जोड़कर सूत गोस्वामी से कहने लगे, सूत जी, आप चिरायु हैं, आपके लिए मनोहर आसन यहाँ उपस्थित है, कृपया आप इस पर विराजमान होइए। सभी ऋषियों ने यथाचित आदर सत्कार किया, उनका सम्मान किया। आतिथ्य सत्कार और उन्हीं प्रकार कहकर वह ऋषि मुनि सूत गोस्वामी के पास बैठ गए। जब सूत गोस्वामी अपने आसन पर विराजमान हुए तो सभी ऋषि मुनियों ने सूत जी से कहा, हे सूत जी, जिस कथा को सर्वश्रेष्ठ सागर के रूप में मानते हैं और जो भव सागर को पार करने वाली है, वह कथा हमें सुनाइए। ऐसी कौन सी कथा है जो मनुष्य जन्म को सफल बना सकती है? आप कृपया हमें वह विस्तृत रूप में वर्णन करें। इस प्रकार ऋषि मुनियों के विनीत भाव को सुनकर, एक सुंदर वचन को सुनकर सूत गोस्वामी ने मुनिगणों को अपने एक ऐसा कथा अवश्य सुनाऊंगा। मैं सभी पुण्य तीर्थों का भ्रमण करता हुआ कुरु जंगल देशों में होता हुआ हस्तिनापुर जा निकला था। वहां मैंने सुना कि महापुण्यात्मा राजा परीक्षित उनके मुनियों के साथ अपने राज्य को त्याग कर गंगा तट पर आए हुए हैं। वो ऋषियों ने वह अपने मन में शंकाओं का समाधान हेतु गंगा जी के तट पर राजा परीक्षित के पास गए। वहां पर मैंने भगवान के महान तेज को युद्ध प्रतापी महामुनि श्री सुखदेव जी के दर्शन किए। ऐसा सुंदर संयोग सौभाग्य से प्राप्त होता है। महामुनि सुखदेव गोस्वामी ने जब अन्य ऋषि दूर आते हुए देखा तो वो एक साथ खड़े होकर हाथ जोड़कर उपस्थित हो गए। सभी ऋषि मुनियों ने सुखदेव गोस्वामी उनके द्वारा बनाए हुए कमल कर्णिका उच्च आसन पर विराजमान करवाया गया। ज्ञान के सागर के समान सुखदेव गोस्वामी महाराज उस आसन के ऊपर सभी ऋषियों मुनियों के बीच में उस प्रकार सुशोभित हो रहे थे मानो तारों के बीच पूर्णिमा का चंद्र शोभमान हो।
उस प्रकार पुरुषोत्तम मास महात्मन के अंतर्गत सुखदेव आगमन नामक प्रथम अध्याय यहीं पर संपूर्ण होता है। इस अध्याय की अगली कथा को हम श्रवण करेंगे इसी कथा में। तो चलिए अगले अध्याय की शुरुआत करते हैं, यानी कि दूसरे अध्याय का भी श्रवण। पुरुषोत्तम मास के दूसरे अध्याय में आप सभी का स्वागत है। आप सब जानते होंगे आध्यात्मिक कार्य यहाँ जो पुरुषोत्तम मास में है, इसमें किए गए कोई भी आध्यात्मिक कार्य आपको 1000 गुना अधिक फल प्रदान करता है, और इसीलिए 3 साल बाद आने वाला यह अत्यंत दुर्लभ संयोग हमें अपने आध्यात्मिक साधना को तीव्र बनाने का संदेश देता है। चलिए उसी का पालन करते हैं और हमारी इस अधिक मास की व्रत कथा श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए दूसरे अध्याय का श्रवण करते हैं। सूत गोस्वामी ने कहा, ऋषि गणों वहां पर राजा परीक्षित श्री सुखदेव गोस्वामी से पवित्र श्रीमद् भागवतम की मोक्ष दिलाने वाली सुंदर कथा सुन रहे थे। उसे मुक्ति प्रदायक कथा का श्रवण करके यहाँ आप लोगों ने पास आया हूँ। सूत गोस्वामी के इस वचन को सुनकर ऋषियों ने कहा, हे सूत गोस्वामी, आप अन्य सभी कथाओं को छोड़कर हमें सुखदेव गोस्वामी के द्वारा सुनाई गई उस पवित्र कथा को सुनाने की कृपा करें। तब सूत गोस्वामी ने कहा, ऋषिगण, मैं आपको व्यासदेव की यह सुंदर और प्रामाणिक कथा का और उससे पुत्र सुखदेव की कथा सुनाता हूँ। आप सभी ध्यान पूर्वक इसका श्रवण कीजिए। एक समय देवर्षि नारद मुनि भगवान नारायण के निवास स्थान पर पहुँचे। देवर्षि नारद मुनि ने भगवान श्री हरि को दंडवत प्रणाम कर सभी देवता को नारायण का हाथ जोड़ के स्तुति करने लगे। उन्होंने कहा, हे देवादिदेव, जगत के स्वामी, हे कृपा सिंधु, आप सत्यव्रती हो। आप सत्य और सत्य का सार स्वरूप हो और सत्य से उत्पन्न हो। आपको मेरा नमस्कार है। प्रभु, परिवार के मोह में फंसे रहने से सांसारिक प्राणियों के हित के लिए मुझे आप कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरा और सांसारिक मोह माया में फंसे हुए उन सभी जीवों का उद्धार हो सके। मैं आपके श्री मुख से श्रवण करने की इच्छा से ब्रह्मलोक से आया हूँ। देवर्षि नारद मुनि ने इस वचनों को सुनकर भगवान विष्णु मुस्कुराए। फिर उन्होंने इस भौतिक संसार को पावन करने वाली उस पुण्यमय कथा को कहना आरंभ किया। भगवान श्री नारायण ने कहा, देवर्षि, अब वृंदावन बिहारी पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की पुण्य कथा आप सुनिए। भगवान पुरुषोत्तम अत्यंत अद्भुत महात्मन, इसका श्रवण करने से यश, कीर्ति, पुत्र और मोक्ष की प्राप्त होती है। श्री हरि के ऐसे वचन सुनकर नारद मुनि ने कहा, हे प्रभु, यह तो आप बड़ी अद्भुत बात कहे। अवश्य कृपया विस्तार पूर्वक मुझे इस कथा को सुनाइए। कथा को आगे बढ़ाते हुए सूत गोस्वामी कहते हैं, हे मुनि गणों, भगवान नारायण नारद मुनि के वचन सुनकर एक क्षण के मन में एकाग्र करने के बाद पुरुषोत्तम भगवान के विषय में बताने लगे। उन्होंने कहा, पुरुषोत्तम मास नामक एक मास है जिसके स्वामी स्वयं भगवान पुरुषोत्तम हैं। उनका व्रत करने से पुरुषोत्तम भगवान प्रसन्न होते हैं। यह सुनकर नारद ने कहा, हे प्रभु, मैंने सभी स्वामियों के सहित चैत्र आदि मासों का महात्मन के विषय में तो सुना है, लेकिन प्रभु पुरुषोत्तम मास के विषय में कभी नहीं सुना। कृपया आप मुझे बताएं। कृपा करके, जिससे श्रवण पाठ से आचरण करने से रोग, शोक, दोष और पाप आदि से मुक्त हो जाए। इस प्रकार पुरुषोत्तम मास महात्मन का अंतर्गत के श्री नारायण संवाद में प्रश्न विधि नामक द्वितीय अध्याय यहाँ पे समाप्त होता है। इस कथा की अगली कड़ी में हम सुनेंगे कि अधिकमा मास का श्रृंखला कल आने वाली कड़ी में, लेकिन उससे पहले आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को जरूर से जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाले समस्त कथाएं आप तक पहुंचती रहें। हमें आशा है कि आप सभी को अधिक मास या पुरुषोत्तम मास की यह कथा बेहद पसंद आ रही होगी। अगर पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें।
आज का यह अध्याय यहीं पे समाप्त होता है। अगले अध्याय के साथ आप सभी के बीच में कल पुनः प्रातःकालीन वेला में पुनः से मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री हरि, जय प्रभु पुरुषोत्तम महाराज की। भगवान श्री हरि कृष्ण देव की कृपा आपके जीवन में सदैव सदैव बनी रहे, इसी आशा के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।